हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, NIOS DLED हाई कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये है जीतने के तथ्य। हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे मैं इस ऑर्डर का स्टेटस लगा रखा हूँ। चलिए आइए इसके डिटेल में चलते हैं और इस तथ्य के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले जो मांग हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर जो उत्तराखंड हाई कोर्ट में जजमेंट आया था फाइनल, उसको चर्चा करेंगे कि जिसका बेस बना के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसका अभी जो है जजमेंट रिजर्व हुआ है, मींस फाइनल ऑर्डर रिजर्व हुआ है और आना अभी बाकी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2021 का WPSS नंबर 207 मीन्स 207/2021, जिसमें अब मांग की क्या किया गया था उसके बारे में समझते हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री KP उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हेमंत पंत की सहायता से श्री JC पांडे, राज्य के लिए विद्वान अस्थायी वकील सुश्री मीना विष्ट, विद्वान वकील श्री गणेश पचोलिया का विवरण रखते हुए प्रतिवादी संख्या 3 के लिए विद्वान वकील श्री DCS रावत, प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान वकील। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरा तथ्य समझ में आए। ठीक है, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत पाने के लिए वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी। यहां पे देख लीजिए, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन करता रहूंगा दोस्तों। ये रिकॉर्ड की मांग करते हुए सर्टियोरी की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करे और तीसरे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी अनुलग्न 1 संचार दिनांक 6/1/2021 के साथ साथ बाद के अनुलग्न 2 आदेश को रद्द करें। ठीक है, दिनांक 15/1/2021 सचिव शिक्षा उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया, जिसके तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद के लिए चयन प्रक्रिया के बीच चयन मानदंड में बदलाव किया जा रहा है। B, परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें निर्देश दिया जाए कि सरकार में काम करने वाले गैर शिक्षित सेवारत शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नोएडा UP की प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाए। सरकार सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को किसी भी कानून के अभाव में उत्तराखंड राज्य में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बराबर नहीं माना जा सकता। आगे देखिए, परमादेश निर्देशन की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी। अगला समझिए, राज्य के उत्तरदाताओं को उत्तराखंड सरकार के अनुसार चल रही चयन प्रक्रिया को सख्ती से समाप्त करने का आदेश देना। प्रारंभिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियम 2012 29/7/2019 तक संशोधित, बच्चों के शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आप जैसा कि जानते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ हम पहले ही 14/9/2022 की 2021 WPSS संख्या 350 सहित रिट याचिकाओं के बैच में अपना निर्णय दे चुके हैं। उक्त निर्णय के आलोक में वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य, तदनुसार हम वर्तमान रिट याचिका को खारिज करते हैं। यहाँ पे समझ में आया। अब जो उत्तराखंड का ऑर्डर आया था जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, अब उसकी बारी है दोस्तों। 2021 का WPSS नंबर 350, इसमें देख लीजिए इतने सारे मर्ज किए गए। श्री SK मिश्रा ACJ, श्री आलोक कुमार वर्मा J। 2021 के WPSS नंबर 1255, आपको मालूम होगा इस केस के बारे में,
ठीक है, 1255 के बारे में। ये याचिकाकर्ताओं के वकील श्री शिवनंद भट्ट का कहना है कि यह रिट आवेदनों के इन समूहों से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसे रिट एप्लीकेशन की बेंच से अलग कर दिया गया है। 2021 के WPSS नंबर 1255 को अंतिम निपटान के लिए 24 फरवरी 2022 को सूचीबद्ध किया जा सकता है। अगला, श्री CD बहुगुणा विद्वान वरिष्ठ वकील जिनकी सहायता श्री RS नेगी, श्री पंकज तंगवान, श्री MS भंडारी, श्री SM सकलानी, सुश्री नीतू सिंह, श्री आलोक डालाकोटी, श्री विनय कुमार, श्री शिवानंद भट्ट और याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री BS नेगी, श्री CS रावत, राज्य के विद्वान मुख्य अस्थायी वकील प्रतिवादी क्रमांक 3 NCTE के लिए विद्वान वकील श्री योगेश पचोलिया थे NCTE की तरफ से। श्री शशांक उपाध्याय विद्वान प्रतिवादी संख्या 4 के लिए वकील याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री DC बहुगुणा विद्वान राज्य वकील श्री DCS रावत विद्वान वकील श्री योगेश पचोलिया को सुना। इतने लोगों को सुना गया। आगे समझिए अब ऑर्डर में क्या लिखा है। प्रतिवादी संख्या 3 और श्री शशांक उपाध्याय प्रतिवादी संख्या 4 के लिए विद्वान वकील, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील वरिष्ठ वकील श्री DC बहुगुणा ने जोरदार तर्क दिया। क्या लिखा है दोस्तों? जोरदार तर्क दिया कि मामला 3 निर्णयों के अंतर्गत आता है, बिहार, त्रिपुरा और इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले में कहा गया। इसके पहले मैंने बताया है कि 3 राज्यों में कौन कौन से, बिहार, त्रिपुरा और उत्तराखंड में NIOS DLED का केस चले थे और तीनों में उनको राहत मिली थी। इसके प्रीवियस वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए जिसमें मैंने पटना हाई कोर्ट के बारे में अच्छे से डिटेल दिया था। यहाँ पे देखिए, बिहार, त्रिपुरा और इस न्यायालय के डिविजनल बेंच के फैसले में कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 15 दिनों के भीतर मामले को जल्द से जल्द निपटाने का अनुरोध किया गया है। इसलिए हम सभी मामले को लेते हैं। प्रश्न सरल है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने पर कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या निजी स्कूल में पढ़ा रहा है उसे दूरस्थ शिक्षा मोड में प्रशिक्षण दिया जाना था और प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें नियमित प्राथमिक शिक्षक बनाया जाना था। देख लीजिए दोस्तों, नियमित शिक्षक बनाया जाना था। सभी रिट आवेदनों में हमें या भी कागज नहीं मिला या कम से कम याचिकाकर्ताओं के वकील कोई भी कागज नहीं दिखा सके जिसमें किसी भी याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन किया हो या प्राइवेट स्कूल। इसलिए इस स्तर पे याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि इन्हें मामले में निर्देश लेने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। नेक्स्ट, लास्ट, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को निर्देश लेने दीजिए। इन मामलों को 24 मार्च 2022 को सूचीबद्ध करें। हाँ दोस्तों, मैंने सारे तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब इन बातों से ये पता चलता है कि जैसा कि 3 हाई कोर्टों में NIOS DLED का इसके पहले केस चल चुके हैं और तीनों हाई कोर्ट में NIOS DLED को राहत दी गई है। इस आधार पे हम कह सकते हैं, इन तथ्यों के आधार पे, कि सुप्रीम कोर्ट से भी NIOS DLED का पक्ष मजबूत है और इनको राहत मिलेगी। इनके पक्ष में जीत सुनिश्चित है। हाँ दोस्तों, यदि और भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपके सामने मैं लेके प्रस्तुत हो जाऊंगा। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।